नमस्कार, मैं प्राध्यापक PS कांबळे, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 2 ऐच्छिक हिंदी सत्र 4 प्रश्नपत्र 6 में से कितने प्रश्न करूं इस खंड काव्य के जो महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ है इस पर चर्चा कर रहे हैं। आज इस दूसरे वीडियो में अन्य जो काव्य पंक्ति, पहले वीडियो में हमने 5 काव्य पंक्तियों की चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम अन्य जो काव्य पंक्तियाँ है इस पर चर्चा करेंगे। 6 नंबर की काव्य पंक्ति है, समझाया सहृदय ने तब भय भी अनेक दिखलाए। समझाया सहृदय ने तब भय भी अनेक दिखलाए। दशमुख का काल प्रबल था, माना वह नहीं माना है। समझाया सहृदय ने तब भय भी अनेक दिखलाए। दशमुख का काल प्रबल था, माना वह नहीं मनाए। सीता राम से कहती है कि तुमने अपनी मेरा से सागर पर सेतु बनवाया और प्रकृति के उत्पातों को सप्रयोजन कर दिखाया। हे राम, तुम इतने उदार हो कि तुमने रावण के भेजे दूत शुक्र सारंग को भी क्षमा किया। रावण को भी उसके अपनों से बहुत समझाया था कि राम से शत्रुता न मोल ले और सीता को राम को वापस सौंप दे। इसके लिए उन्होंने राम के पराक्रम की गाथा सुनकर उसे डराना चाहा, लेकिन उसका काल करीब आया था, इसलिए उनकी सलाह उसने नहीं मानी। फिर तुमने रावण को समझाने के लिए अंगद को भेजा, लेकिन फिर भी रावण नहीं चेता। उल्टे वह प्रतिकार की बोली बोलने लगा। युद्ध में वानरों की गर्जना और सैन्य गठन अद्भुत था। अंगद और मारुति ने असुरों की दुर्दशा कर डाली। काफी लंबा युद्ध हुआ, लेकिन राक्षस विकट होते हुए भी नीतिहीन थे, इसलिए तुम्हारी विजय निश्चित थी। आखिर रावण की पराजय हुई और लक्ष्मण ने लंकापति के रूप में विभीषण का अभिषेक किया। इस पंक्तियों की विशेषता ये है कि यहाँ राम द्वारा समझाने पर भी रावण न समझने पर सीता ने टिप्पणी की। अन्य 7 नंबर की काव्य पंक्तियाँ जो है ये इस प्रकार है। संशय के उस एक क्षण में तुम साधारण बन बैठे, सारी महानता त्यागी जब परित्याग कर बैठे। संशय के उस एक क्षण में तुम साधारण बन बैठे, सारी महानता त्यागी जब परित्याग कर बैठे। राम आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राजा थे। अपनी प्रजा के लिए वह मर्यादा की रक्षा के लिए अपनी जान भी न्यौछावर करना जानते थे। जब सीता को रावण के कारागार में छुड़ाया, तब विभीषण को लंका का अधिपति बनाया गया। बड़ी संजीदगी के साथ राम, लक्ष्मण, सीता अयोध्या में आए। वहाँ उनका स्वागत और सम्मान किया गया। इतना सब कुछ होने के बाद राम का प्रजा पर अधिक ध्यान था। राम तक प्रजा की ये बात की सीता कलंकित है, तो राम यह जानते हुए कि सीता पवित्र है, मर्यादा का रक्षण करने के लिए राम ने साधारण व्यक्ति की तरह सीता को निर्वासित किया। सीता वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी। वह वाल्मीकि ने सीता को संदेश सुनाया कि उसे अग्नि परीक्षा देनी होगी। सीता सब कुछ सहन करती रही। सीता आत्मलाप करती है कि हे राम, सारी जनता मुझ पर संदेह लेती तो कुछ नहीं था, पर संशय के उस क्षण में राम भी साधारण बने हुए थे। सारी महानता राम ने एक क्षण ही में त्याग दी, सीता का परित्याग किया। इस काव्य पंक्ति में राम के साधारण रूप पर पकड़ डाला गया है। सीता का आक्रोश को व्यक्त किया गया है। 8 नंबर की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ है, मेरी यह आकांक्षा थी तुम मेरा बने मनस्वी, इसलिए तपोवन जाने की मैंने इच्छा की थी। मेरी यह आकांक्षा थी सूत मेरा बने मनस्वी, इसलिए तपोवन जाने की मैंने इच्छा की थी। सीता राम से कहती है कि रावण वध के उपरांत अयोध्या में सुखपूर्ण जीवन बीत रहा था। ऐसी ही तृप्त अवस्था में मुझे गर्व रहा। मैं बहुत खुश थी कि मैंने
कुल धर्म की रक्षा की। उस दिन मैं भी बहुत खुश थी और तुम भी। तुमने मेरी आकांक्षा पूछी, तब मैं बोली मेरी ये इच्छा है कि मेरा पुत्र तपस्वी बने, इसलिए मैं तपोवन में जाना चाहती हूँ। लेकिन मैंने तो केवल एक रात के लिए वन में आश्रम मांगा था और तुमने आनंद के लिए आशाएं और निराशित कर डाला। क्या मेरे एक परीक्षा पर्याप्त नहीं थी जो उसमें मेरी दारुण व्यथा मिला दी। तुम लोकपाल, जन रक्षक, परहित के प्रहरी हो। तुमने केवल जन निंदा के बारे में सोचा, मेरे कल्याण के बारे में नहीं। पति पत्नी में तो सुख दुख की प्रत्येक चीज बांटी जाती है, लेकिन तुमने तो अपने निर्णय की आशंका प्रकट होने नहीं दी। विवाह की वेदी पर दोहरा गए वे सभी मंत्र तुम भूल गए। तुम यह भी भूल गए कि हम सुख दुख के जीवन साथी हैं। इस काव्य पंक्ति में कवित्री ने सीता के मन में उठे हुए नारी अस्मिता से जुड़े प्रश्नों को प्रस्तुत किया है। 9 नंबर की पंक्तियां है महत्वपूर्ण। सच कहती हूँ मैं, मन में तब भीषण आक्रोश उठा था। अर्पित हो जाती जल को ममता का मोह उठा था। सच कहती हूँ, मन में तब भीषण आक्रोश उठा था। अर्पित हो जाती जल को ममता का मोह उठा था। सीताराम से कहती है कि जब लक्ष्मण और सुमन तुम्हारी आज्ञा पर मुझे वन में छोड़ने गए, उस समय मैंने लक्ष्मण की चेहरे की ओर देखा और पल भर के लिए मैं शंकित हुई। मेरा धीरज समाप्त हो गया। मेरा धीरज समाप्त हो रहा था। फिर अचानक रोते हुए वे बोले, भाभी, तुमको भैया ने फिर से वनवास क्यों दिया? उनकी बात सुनकर मैं हतप्रभ से हो गई। धीरे धीरे उनके शब्दों का अर्थ मैं समझ गई और एक बुरी आशंका ने मेरा हृदय जकड़ लिया। फिर कातर होकर लक्ष्मण ने अयोध्या की वह सारी कथा मुझे सुनाई कि जनपद की चर्चा ने मुझे अरण्य तक पहुंचा दिया है। उस क्षण यह भी डर मन में आया कि मैं तो गर्भिणी हूँ। भले ही यह औरों को पता न हो, लेकिन तुम्हें तो पता था। लेकिन जब अपनी पत्नी की अग्नि परिचय लेकर भी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने वाले ने मुझे त्याग दिया, तो मैं यह आशा कैसे करती कि मैं अपने पुत्रों को अपनाएगी, वे अपने पुत्रों को अपनाएंगे। इतनी सारी लज्जा छोड़कर मैंने लक्ष्मण से कहा, तुम भी ये देखो देवर, इस वक्त मैं गर्भ से हूँ। तब ग्लानि और लज्जा से संकुचित होकर लक्ष्मण ने कहा, जो मैंने सुनने योग्य नहीं है तो सुनने के लिए बाधित न करे। सच कहती हूँ, उस समय मेरे मन में भीषण आक्रोश उठा था और ऐसा लगा था कि जल में कूद कर प्राण दे दूँ। इसलिए फिर गर्भ में पल रहे शिशु का ध्यान आया। क्या माँ के ममता में रूप का दर्शन होता है। 10 नंबर की महत्वपूर्ण पंक्ति है। तुम बार बार आने का सुशित प्रयत्न करते, जब आरक्त कपोले में बर्जा करती तुमको तब। तुम बार बार आने का सुशित प्रयत्न करते, जब आरक्त कपोले में बर्जा करती तुमको तब। सीता राम से कहती है कि मैं तुम्हारे कुल के रत्नों को निर्जन प्रांतर में जन्म दिया। जो रत्न महलों के अधिकारी थे, वे मुनि के आश्रम में पलने लगे। मेरा वह प्रसव भी कैसा तब उत्सव आयोजन था। उस समय मेरे पास अपना कोई नहीं था, केवल वृद्धा तपस्वी ढाढ़स बंधाती थी। आमतौर पर जब घर में कोई पुत्र जन्म लेता है, तब सारा कुटुंब आनंद विभोर हो जाता है। सास बलैया लेती है, पति पिता बन जाता है। मेरे पुत्र तो राजकुमार थे, रघुकुल के गौरव रक्षक थे। उनके जन्म से सारा नगर हर्षित और गौरवान्वित हो जाता। सभी ओर बधाई का माहौल होता है और ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती। सारे नगर में पल पल में मेव मिठाई का फल बांटे जाते। अनंतपुर की सख्या थकान भूलकर निरंतर गाती नाचती रहती। तुम भी शिशु तक आने का बार बार प्रयास करते और मैं लज्जा रक्त होकर तुम्हें मना करती। फिर भी तुम प्रतीक्षा में रुक नहीं पाते और मुझसे बात करने के बहाने उसे देखने चले आते। तुम्हारे यह कौशल देखकर मुझे गर्व होता और मैं शिशु को देख कर गर्वित और हर्षित होती। यहाँ
सीता उन संभावनाओं पर विचार करती है कि यदि लव कुश का जन्म राजमहल में होता तो कैसा उत्सव मनाया जाता। इस प्रकार आज हमने इस वीडियो के दूसरे भाग में जो महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ हैं इस पर चर्चा की है। आगे की वीडियो में अन्य जो काव्य पंक्तियाँ उस पर चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।